अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 17 बनाना एकदम आसान है, आसान भाषा में समझाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम पेन और कॉपी लेकर बैठे और ये कोशिश करें कि जो हम बता रहे हैं उसको भी कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। यानी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बस खाली फुल फोकस कीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हम गलत बताएंगे ताकि आपको समझ में नहीं आए। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा मैथ नहीं बताएंगे कि आपको समझ में ना आ सके। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको ताकि हमेशा आपको याद भी रहे कि ये क्वेश्चन जब रहेगा तो कैसे बनाना है। एकदम फुल फोकस होकर के मोबाइल को देखिए और उसके बाद में इसको सिद्ध क्या करना है यही समझना है। लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चल रहे हैं, अब क्वेश्चन सिद्ध करने वाला ही आएगा। अब टोटल यहां से लेकर के सिद्ध करने वाला जहां तक जाएंगे यानी 48 तक क्वेश्चन है, यानी 48 क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कौन क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, कौन क्वेश्चन हार्ड लगेगा। लेकिन हर क्वेश्चन को आपको इजी बना करके हम देंगे, बशर्ते आप समझने की जरूर कोशिश करें। लिखा हुआ है cos पे पावर 4 है सर, cos पे पावर 4a प्लस sin पे पावर 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ये है आपको कंडीशन, ये लेफ्ट हैंड साइड। यानी जब हम सिद्ध कर देंगे यानी 1 आ जाएगा ना तो पता चलेगा कि हम सिद्ध कर दिया। तो 1 कैसे लाना है, 1 कैसे लाएंगे सर? बराबर में 1 दिया हुआ है तो बराबर मत लिख दीजिएगा, क्या है कि एलएचएस जब भी चलिएगा ना तो एक लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन उतार दिया है। अब हम क्या करेंगे सर, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बन गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, फिर 1 आ जाएगा खुद ब खुद। कैसे सर? क्या हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a पे स्क्वायर के लिख सकते हैं? हाँ सर लिख तो सकते हैं कि इस पे स्क्वायर पे स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना? क्या है कि पावर पे पावर मल्टीपल हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है, तो ये मिल रहा। ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं ताकि आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों तोड़ रहे हैं। खाली इतना समझिए कि कैसे तोड़ा जाता है। प्लस sin स्क्वायर पे स्क्वायर दे सकते हैं? हाँ सर दे सकते हैं, तो sin स्क्वायर पे स्क्वायर दे दिया। क्या हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर? 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लिख लिया, आप लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, कुछ दिख रहा है मेरे बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर दिख तो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं सर sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर? अब देखिएगा बाबू, इसको जब तोड़िएगा ना तो ये एज इट इज यहां तक मिल जाएगा। यही ये है, ये यहां से यहां है ना, वही ये सिमट करके इतना लिख दिया है। बोले कैसे लिख सकते हैं? आपको एक फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जब इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है तो देखिए ये ऐसा में ये टूटा हुआ है और ऐसे में कन्वर्ट करना है तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। हाँ सर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इतना का तामझाम ये हुआ। आप एक फॉर्मूला और भी बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए सर cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर पहले है, sin स्क्वायर बाद में है। तो आपको क्या बताया था, यानी जोड़ यानी प्लस का निशान आगे कुछ भी ना रहे तो प्लस का निशान रहता है। अगर हम इसको इधर और इसको इधर लिख लेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये पूरा 1 है तो इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दे दिया। अब किसी भी डिजिट पर यानी कोई भी एक रहता है, यानी एक पर स्क्वायर कीजिएगा, अगर स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कितनों भी कर दीजिए, यानी एक कभी बदलता नहीं, एक ही रहता है। एक का स्क्वायर 1 गुने 1 कीजिएगा, जैसे कि 1 पर पावर 2 है सर तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही ना बचेगा। हाँ सर 1 ही बचेगा, तो यही आपका राइट आंसर है। आरएचएस मांग रहा था 1, हाँ सर मांग रहा था, तो क्या लिख दीजिएगा इस जगह पे? लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। यही हो गया आपका प्रूव्ड। कुछ नहीं करना था,
जो बताना था वो बता दिए, अब सिर्फ खाली पेन चलाना है और आंसर देते जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें तो यही नहीं पता चल रहा सर कि एलएचएस किसको लेना है। मेरे बाबू ये जब लास्ट में आ रहा ना, इसका मतलब है कि यही आरएचएस, ये सब एलएचएस में कंडीशन में आ जाएगा। यानी ये भी इसके बराबर करना है, ये भी इसके बराबर करना है, ये भी इसके बराबर करना है। ये सभी को इसके बराबर कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको आसान भाषा में समझाएंगे, आसान कॉन्सेप्ट सिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ भी जाएगा और कभी भूलिएगा भी नहीं। लेकिन रिवीजन जरूर कीजिएगा मेरे स्टूडेंट, क्योंकि अगर जब तक रिवीजन नहीं ना करते हैं क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है कि कैसे था कैसे बनेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना होगा और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं इस जगह पे हम लिखते हैं बाई एलएचएस। सर पहले एलएचएस लिख देंगे, कहा है कि प्रूफ जब भी कीजिएगा ना तो एलएचएस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा त्रिकोणमिति में। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे साइन पे पावर 4a माइनस कॉस पे पावर 4a। क्लियर, इतना ही ना। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड अभी तो इतना ही है, उसके बाद में उसको चलेंगे, उसके बाद में उसको चलेंगे, उसके बाद में सबका बराबर इतना आ जाना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, आपको कंडीशन बताया था वो फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही का इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बना लेते हैं फॉर्मूला। क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पे स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो सर तो साइन स्क्वायर पे स्क्वायर, क्या कि पावर पे पावर रहता है तो मल्टीपल हो जाता है और गुना होकर के ये लिखा जाता है। माइनस कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, अब बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही का इस्तेमाल कर लेना है। लिख देना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों सर, इसमें ई वाला स्क्वायर लिखा रहा बाबू, ये तो खाली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए होगा। ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगा, लेकिन अंदर वाला स्क्वायर अंदर छोड़ देना है। फिर इंटू कर लीजिएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर, कुछ तो अब दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, एक हो जाता है सर। तो ये एक हो गया मेरे बाबू, और एक से मल्टीपल जब हम इसमें कर देंगे तो क्या इसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी डिजिट को, अगर किसी भी डिजिट को बड़ा से बड़ा डिजिट उठा लीजिए, एक से मल्टीपल यानी गुना कर दीजिएगा ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1,00,000 को एक से गुना कीजिएगा तो एक ही बचे, एक ही लाख हो गए। एक से मल्टीपल करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ गया, हाँ सर आ तो गया। तो यही आपका आ चुका है कि 1 से मल्टीपल करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, अब देखिएगा ये मिला, हाँ सर इससे अभी ये मिला है मेरे बाबू, अभी ये से ये निकालना है, इससे ये निकालना है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कॉपी में बढ़िया तरीका से नोट करते चलिएगा ताकि आपको दिमाग में समझ में आ सके कि सर कैसे कर रहे हैं और कैसे हमको करना है। ठीक है, अगर सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो फुल फोकस कीजिए। फिर क्या करना है सर, अब इसको कैसे तोड़ेंगे। 2 लिखा हुआ है मेरे बाबू, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिखा हुआ। तो क्या हम ये कंडीशन डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं सर, लिख दीजिएगा पहले 2 साइन स्क्वायर ए माइनस, क्या हम 1 की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर, इसके बराबर भी तो 1 ही होता है। तो ऐसा करना, ऐसे समझ कैसे, आपको तो बनाया हुआ है सर, तो आपको समझ में आता है। तो मेरे बाबू अभी आप सीख रहे हैं, एक बार आप सीख जाइएगा ना क्वेश्चन को आप उड़ाने लगिएगा कि इतना आसान से क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्या करेंगे सर, तो हम एक के जगह पर इतना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रैकेट का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें प्लस है मेरे बाबू। क्लियर, आगे हम प्लस रहता ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे माइनस है तो 1 के जगह पर इतना का इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं आप। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर, एक के जगह पर ए, इसी का तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो हो जाता है मेरे बाबू। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे 2 साइन स्क्वायर
2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का है प्लस, इस गुने प्लस माइनस, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए में से 1 साइन स्क्वायर, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ सर 1 से तो है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो हम लिख सकते हैं इस जगह पे साइन स्क्वायर ए, हाँ सर साइन स्क्वायर ए। अब ये से ये घटा तो ये बचा, अब ये बच चुका है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये मिला, हाँ सर, अभी इससे भी ये मिल गया है। अब क्या करना है, अब इसका इस्तेमाल करके ये लाना है, तो ये भी बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं, तो दे दीजिएगा पॉइंट, ऐसे मत दीजिएगा, खाली आप ऐसे लिख करके कर दीजिएगा ना, आपके एग्जामिनर समझ जाएगा, कुछ नहीं करना, जैसे बता रहे उसे चलना। ये एलएचएस चला है, ये भी एलएचएस में आता है, लेकिन काउंट कर दीजिएगा, काउंट कर करके एक पॉइंट दे करके इस जगह पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट दे दीजिएगा कि आप किस क्वेश्चन का इस्तेमाल किए हैं नहीं किए हैं, तो इसी क्वेश्चन का पॉइंट का इस्तेमाल किया और ये सोल्व किया और ये आपका आरएचएस आया। थर्ड का भी वही करेंगे, तो लिख दीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, चाहे आप हर्ष लगा दीजिएगा, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें क्या इस्तेमाल करना है सर, इसमें वो इस्तेमाल करना है जो आप सीखते आ रहे होंगे बचपन से। क्या सर, बताने के लिए, मेरा सिद्ध करने के लिए, तो 1 का इस्तेमाल फिर भी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे सर, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसी के बराबर तो ये 1 होता है, तो लिख देंगे स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये है, ये 1 के बराबर है ना इतना मेरे बाबू, और ये -2 कॉस स्क्वायर है, तो -2 कॉस स्क्वायर लिख दीजिएगा, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, क्या घटाना है सर, क्या हम साइन स्क्वायर ए को, क्या हम कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दीजिए पहले, तो साइन स्क्वायर ए पहले एज इट इज लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में है, घटाएंगे लेकिन बड़ा के निशान, अगर इसके आगे कुछ नहीं मेरे बाबू तो 1 है, और 2 कॉस स्क्वायर में से -2 कॉस स्क्वायर ए में से प्लस कॉस स्क्वायर ए घटाएंगे तो माइनस स्क्वायर बचेगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे -1 कॉस स्क्वायर ए, यही ना है, हाँ सर है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया इसका, हाँ सर आ तो गया। अब मेरे बाबू सबके बराबर ये मिला, हाँ मिला है, तो अब क्या लिख देंगे, लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, और यही हो गया आपका प्रूव, लिख दीजिएगा प्रूव। क्लियर, ये हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया और 18 भी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।